हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों चल रही होगी। आज का ये वीडियो बच्चे आप लोग बोल सकते हो एएनवीएल यानी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है उसमें सिलेबस में क्या क्या कवर करना है, कैसे कैसे कवर करना है और पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा पूरा लेंथ में देखिएगा, मतलब पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी डेवलप हो पाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ में एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इस सारी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी एग्जाम ऑन एप्लीकेशन को अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है बच्चों, जाकर के प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान का पिटारा है। एग्जाम ऑन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रख लेना है। अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई नीड है बच्चे, मेंटरशिप की नीड है, तो वहां पे सिंपली कॉल कर सकते हो। मेरे साथ जुड़ करके 1-to-1 बेसिस पे आप लोगों बात कर सकते हो बच्चे। बढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए रिटन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है बच्चे। तो एग्जामिनेशन कैरीज टोटल कितने मार्क्स के होंगे बच्चे? 100 मार्क्स के होंगे एंड ड्यूरेशन जो होगी बच्चे 2 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। सीधी सी बात है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का टाइम आप लोग को मिल रहा है। डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। पार्ट्स ए में क्या बोल सकते हो बच्चे? पार्ट ए जो है वो आपका कंप्लीट नॉन टेक्निकल है। पार्ट ए जो है बच्चे वो आप लोग का क्या है? कंप्लीट नॉन टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक्निकल पार्ट है। अब पार्ट ए में कितने मार्क्स के रहेंगे बच्चे? पार्ट ए में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया तो 50 मार्क्स का रहेगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखिए पूछा क्या जाएगा। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन रहेंगे बच्चों? 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला देते हो यानी 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में हर एक सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गई और जनरल अवेयरनेस हो गई। लेकिन अब देखिए बच्चे, डिफिकल्टी लेवल अप टू 10th स्टैंडर्ड ही रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चे, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पहुंचना है आपको। 10th स्टैंडर्ड तक की आपको सिंपली नॉलेज रखनी इन सारे के सारे फील्ड में। तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए किसके लिए बच्चे? नॉन टेक्निकल पार्ट है, जिसमें कि 5 सेक्शन है। पांचों सेक्शन का वेटेज क्या है बच्चे? सिंपली बराबर है, 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पार्ट बी जो रहेगा बच्चे, वो पार्ट बी जो है प्योरली टेक्निकल है। किसके लिए बच्चे? प्योरली टेक्निकल है। अब टेक्निकल में क्या रहेगा? अब आईटीआई की बात करें तो जिस ट्रेड से आपने किया होगा, जैसे वेल्डर से किया हो तो वेल्डर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिटर से हो तो फिटर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर जूनियर टेक्नीशियन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एनसीवीटी सिलेबस। एनसीवीटी के सिलेबस का जो आधारित होगा बच्चे, उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर अदर पोस्ट आप लोग मान लेते हैं जैसे जूनियर वर्क मैनेजर वगैरह की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोग को रिलेवेंट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन को फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखिए की एग्जामिनेशन रूल क्या है बच्चे। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं। दूसरी क्या बच्चे? कोई भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन कर देते हो तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। नो रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द पोस्ट ऑफ द सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। अच्छा, ये तो ठीक है, कोई मतलब नहीं, एडिशनल, ठीक है। तो यानी यहां पे 2 चीजें क्लियर है बच्चे, सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, दूसरा किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर उसके बाद वेटेज क्या है बच्चे? तो जूनियर टेक्नीशियन की अगर हम लोग बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन कैरीज 100% वेटेज होगा, मतलब रिटन एग्जामिनेशन के ही बेसिस पे सिलेक्शन होगा। लेकिन अब देखिए बच्चे, फॉर द मेरिट क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट आल्सो पास अ ट्रेड टेस्ट, यानी स्किल टेस्ट को पास करना पड़ेगा। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसको पास करोगे, फिर जो आपकी स्किल टेस्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी बच्चे, उसके ऊपर आपकी मेरिट नहीं डिसाइड होगी, विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। बाकी और तो कोई आईटीआई से रिलेटेड है नहीं ऐसा। अब सीधे सीधे बढ़ते बच्चे कि सिलेबस पे, तो इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस सबसे पहले दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में आप लोग देखो, गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, हाई ट्रांसमिशन, लो ट्रांसमिशन, स्विच गियर एंड द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे और एक एक करके पढ़िएगा। मैं यहाँ पे फिटर, वेल्डर, इन सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उन्हीं सबके बारे में पढ़ाता रहूं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो इसका स्क्रीनशॉट अगेन ले लीजिएगा बच्चे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले डिसिप्लिन के बच्चे हैं या ट्रेड के बच्चे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटर, इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे देखोगे तो फिटर जनरल, सबसे ज्यादा जो लेंदी सिलेबस दिया गया है बच्चे वो मुझे लगता है इसी का है। अब देखिए, एबिलिटी टू रीड सिंपल ब्लूप्रिंट्स और टेक मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन फुट रूल कैलिपर्स बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। एबिलिटी टू कैरी आउट सिंपल फिटिंग ऑपरेशन सच एज फाइलिंग, चिपिंग, रीमिंग, टैपिंग, स्क्रू कटिंग एटसेट्रा। फिर उसके बाद है एलिमेंट्री एबिलिटी टू यूज सिंपल वर्कशॉप मशीनरी सच एज दैट क्वालिफाई फॉर द ड्रिलिंग, यानी ड्रिलिंग वगैरह से रिलेटेड आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुड हैव एलिमेंट्री वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्रेसर, यानी न्यूमैटिक वाला है, कैरी आउट ऑन द
सिंपल फिटिंग ऑपरेशन एज द रिक्वायर्ड फॉर द रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द कंप्रेसर। तो न्यूमेटिक जो भी है बच्चे, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स जो है उसको भी बारे में आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। एबिलिटी टू चेक द लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम, तो कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए। फिर एबिलिटी टू मार्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टूर ऑन द जॉब रिक्वायरिंग प्लेनिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, बोरिंग एक्सेट्रा, इसके बारे में डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। एबिलिटी टू यूज द रीड माइक्रोमीटर एंड वर्नियर हाइट, यानी वर्नियर मीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, हाइट गेज हो गया, अदर सुटेबल इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली कनेक्टेड टू द ट्रेड टू सिंपल द मार्किंग आउट ऑपरेशन इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन ऑफ द फ्रैक्शन एंड डेसिमल नॉट इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के बिना वाले जो कैलकुलेशन होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। फिर नीचे आते हैं एबिलिटी टू स्क्रैप बेयरिंग इंक्लूडेड द बेयरिंग एंड फिट, यानी बेयरिंग के बारे में है, ठीक है। स्क्रैप स्मॉल फ्लैट सर्फेसेस कैरिंग आउट माइनर रिपेयर एंड कैरी आउट द एडजस्टमेंट ऑफ टू द प्लांट आइटम ऑफ द मशीनरी, ठीक है। शुड हैव नॉलेज ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड इन द इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर एबिलिटी टू रीड द ड्राइंग एंड टेक द, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आप लोग को है। तो मुझे नहीं लगता बच्चे कि इसमें फिटर से और कोई और टॉपिक बचा हुआ, ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक कवर हैं, इसीलिए इसका फिटर का जो सिलेबस है ना काफी अच्छा दिया गया है। फिर उसके बाद है फाउंड्रीमैन, फाउंड्रीमैन का सिलेबस देखोगे यही 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं। फिर जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे। एबिलिटी टू सैटिस्फैक्टरी ऑपरेट द मशीन विद द इंगेज ऑफ इंक्लूडिंग द चेक द मींस बाय द सिंपल गो नो गो गेज के बारे में आपको पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गो और नो गो गेज, ठीक है। फिर शुड हैव सफिशिएंट आइडिया ऑफ मशीन विच वर्किंग टू इनेबल द पीरियोडिक लुब्रिकेशन एंड कैरिड आउट, ठीक है, यानी मेंटेनेंस से रिलेटेड है बच्चे, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, ठीक है। एबिलिटी टू रीड द प्रेशर गेजेज एंड एक्सट्रूड द सॉलिड हॉलो सेक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड एबिलिटी टू रीड द माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर के बारे में यहाँ पे जानकारी है बच्चे। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म एंड कंट्रोल द पार्ट्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रेस, प्रेस के बारे में। फिर उसके बाद एबिलिटी टू रीड द कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग, यानी ड्राइंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एबिलिटी टू सेट द कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स इन मशीन यूजिंग द इम्प्रूवाइज मेथड नेसेसरी मस्ट बी फुल्ली कन्वर्जेंट विद द यूज ऑफ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ये तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। फिर उसके बाद एबिलिटी टू कैरी आउट अनदर वर्क्स ऑफ सिमिलर नेचर नॉट मेंशन्ड इन द अबव, मतलब सिमिलर नेचर के जितने भी वर्क्स होने चाहिए बच्चे उस कैरी आउट करने आने चाहिए। मैकेनिक मशीन टूल में देखोगे 2 पॉइंट में आपका समरी दे दिया गया है। एबिलिटी टू फाइल एंड चीजल कैरी आउट सिंपल हैंड ऑपरेशन सच एज फाइलिंग, टाइपिंग, स्वाइंग, स्क्रूइंग एक्सेट्रा है बच्चे, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन आने चाहिए। फिर शुड हैव एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द हैंडलिंग मशीन्स एक्सेट्रा, ठीक है, चलिए ठीक है। फिर जूनियर टेक्नीशियन OHME रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट का यहाँ पे ले हट जा रहा हूँ बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। जूनियर टेक्नीशियन पेंटर जनरल है, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन क्वालिटी एश्योरेंस, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो जो भी बच्चे हैं। फिर उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन रिगर, फिर जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर पे आते हैं बच्चे। नॉलेज ऑफ द वेल्डिंग रॉड्स एंड फ्लक्सेस यूज, ठीक है भाई, ये तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एबिलिटी टू ऑपरेट लो प्रेशर ऑक्सीएसिटिलीन या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है। एबिलिटी टू कैरी आउट वेल्डिंग डिफिकल्ट मटेरियल सच एज द एल्युमिनियम एंड थिन स्टील, एल्युमिनियम की वेल्डिंग कैसे की जाएगी और थिन स्टील की वेल्डिंग कैसे की जाएगी, ठीक है भाई। एबिलिटी टू वेल्ड सिंपल जॉइंट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट क्रिएट करने होते हैं उन जॉइंट के बारे में जानना है बच्चे। नॉलेज ऑफ द ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, ठीक है। एबिलिटी टू कपल ऑक्सीजन सिलेंडर इन द मल्टीपल बैंक, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द फ्लेम आउट, एबिलिटी टू फ्लेम आउट, ठीक है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द सरफेस डिफेक्ट ऑन द स्टील एंड रिमूव देम विद द डीसीमिंग इक्विपमेंट, मतलब जो सरफेस डिफेक्ट वगैरह क्रिएट होते हैं वेल्डिंग के करते हुए टाइम उनको रिमूव करने भी आना चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन हैंडलिंग ऑक्सीएसिटिलीन एप्लीकेशन, यानी सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्जर एंड हीट ट्रीटर से भी रिलेटेड नीचे सिलेबस दिया गया बच्चे, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था सिलेबस का कंप्लीट बच्चों ब्रेकडाउन। तो इसमें मैंने फिटर का सिलेबस थोड़ा डिटेल में कवर किया है और वेल्डर का सिलेबस भी कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर कोई डाउट है बच्चे सिलेबस से रिलेटेड या फिर फॉर्म एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करिएगा। सर फॉर्म फिलिंग करने में कुछ भी प्रॉब्लम अगर फेस करनी पड़ रही है तो वहां पे, क्योंकि फॉर्म फिलिंग करना बच्चे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन का। अगर फॉर्म अच्छे से नहीं फिल करोगे तो अगर रिजेक्ट हो जाएगा बच्चे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है फिर उस नोटिफिकेशन का, फिर अगले साल वेट करते रह जाओगे। तो जो फॉर्म फिलिंग होती है पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है सिलेक्शन के लिए। तो फॉर्म जरूर से अप्लाई करिए और अच्छे तरीके से अप्लाई करिए ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो बच्चे, पहला चीज है। दूसरी चीज, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन ओपन है बच्चे, प्लीज कमेंट करिएगा किस चीज के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हो AVNL से रिलेटेड। अगर AVNL की
प्रैक्टिस चाहते हो, फिटर ट्रेड से हो या फिर वेल्डर ट्रेड से हो, तो किस ट्रेड की आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो एवीएनएल के लिए ही, तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपको गाइडेंस चाहिए बच्चों तो ये नंबर आपको दिया गया है 8368886452, इस पे सिंपली कॉल कर सकते हो और कॉल करके 1-to-1 बेसिस पे, और कोई नहीं सुनने वाला रहेगा, ठीक है, मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो बच्चे। जो भी आपके डाउट है मैं दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और आपको सही रास्ता भी बताऊंगा बच्चे कि सिलेक्शन किस तरीके से लेना चाहिए। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम ऑन एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और साथ साथ में कॉल करके यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, और सारे सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं बच्चे एग्जाम ऑन एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर कोई कोर्सेस लेने जा रहे हो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो EE102 कोर्स कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलता है ना। बाकी मैंने बता रखा था बच्चे, टेलीग्राम चैनल पे अगर अभी तक नहीं जुड़े हो बच्चे, विवेक सर मैकेनिकल, टेलीग्राम पे जाकर के सर्च क्या करना बच्चे, विवेक सर मैकेनिकल, या फिर इस कोड को स्कैन कर सकते हो। इस कोड को स्कैन करोगे तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, वहां पे जाकर के जुड़ जाइए। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 800 के बच्चे आसपास जुड़ चुके हैं जो कि इस टेलीग्राम चैनल का बेनिफिट उठा रहे हैं। तो जाइए प्लीज, आप सभी लोग भी इस चैनल का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए डेडिकेटेड किया गया है। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, तो प्लीज लाइक करके रख लीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को डिटेल तरीके से समझाई जाती है, बताई जाती है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।